अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या है? ठीक हो? तब इससे ठीक है। मैं हूं मुदस्सिर रज़ावी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नई ताज़ी वीडियो के साथ साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। एक नई और अहम वीडियो लेकर आया हूं। काफ़ी दिनों के बाद आया हूं, इसलिए कि कुछ मोबाइल की प्रॉब्लम्स थी और कुछ चैनल के इशू थे, इसलिए मैं काफ़ी दिन डिले किया। तकरीबन 1 माह हो चुका है मुझे। तमाम दोस्तों को पता है जो चैनल को वर्क करते हैं, चैनल को सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, उनको पता है कि 1-2 दिन 3 दिन भी डिले हो जाए तो चैनल का बहुत सारा नुकसान होता है। और ये जो नुकसान है, मैं कोई खुशी से बर्दाश्त नहीं करता रहा। इसमें कुछ इशू थे, कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो अब सॉल्व हो गई हैं इंशाल्लाह। आपका मेज़बान मुदस्सिर रज़ावी आपकी खिदमत में हर रोज़ हाजिर होता रहेगा, एक नई और अहम वीडियो के लिए लेकर एक नई और अहम वीडियो लेकर हाजिर होता रहेगा। जी दोस्तों, आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है। तकरीबन आज 27 जनवरी है सन 2024 की, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ लोगों से कहा जाता है, कुछ उलमा भी बयान करते हैं, कुछ लोग भी कहते हैं कि जी वोट कौम की अमानत है और अमानत जो है वो अहल के सुपुर्द की जाए, ठीक है। सबसे पहले ये बहुत बड़ा झूठ है। अगर ये वाकया ही अमानत है वोट, तो फिर मौलवी क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकते? फिर इसमें मतलब कि इशू आता है। मतलब मैं एक बात क्लियर करता हूँ। कुछ दोस्त कहते हैं मौलवी वैसे जनाब अला सियासत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर वोट कौम की अमानत है तो कोई ले सकता है। अगर जो कौम का जो शख्स बंदा जो जनाब कैंडिडेट इलेक्शन की सीट पर खड़ा होता है, फिर तो हर किसी की अमानत है, फिर तो अहल के सुपुर्द करनी चाहिए। ये आयात भी पढ़ते हैं कुरान पाक से। ये सरासर धोखा है, झूठ है, फरेब है। इन मौलवियों का मैं आपको क्या बताऊं, जिनको आज तक ये आयात भी समझ नहीं आ सकी कि ये अमानत कौन सी है और सुपुर्द किसके करनी है। कौन सी अमानत है, किसके सुपुर्द करनी है, ये क्या है मामला है। ऐसे ही जनाब उठा रखा है बिला वजह, जो वो ले रहे अमानत है। हाँ जी, जो वोट कौम की अमानत है वो अहल के सुपुर्द करो, जल्दी करो, दो वोट, जो ना देगा उसको गुनाह होगा। भाई मेरे, ये सब झूठ है, सब धोखा है, सब फरेब है, सब ठगीबाजी है और कोई इसमें इशू नहीं है। वो जो अमानतें हैं, कौम क्या है? कौम का तो बीच में लफ्ज़ ही नहीं, कौम की तो तफसीर भी नहीं है जी। अल्लाह ताला का हुक्म है जी, अमानतें अहल के सुपुर्द करो। वो कौन सी अमानतें हैं? इसकी तशरीह चिश्ती साहब ने की है। अगर ये अमानत है वाक़यातन कुरान और हदीस की रोशनी में, अगर वाक़या ही अमानत है तो फिर ठीक है, कोई ले सकता है, बोले इसमें कोई जनाब हराम वाली कोई बात ही नहीं। ये जमहूरियत, असल ये जमहूरियत में आता है। जमहूरियत जो है ना, वो सरासर वो हराम है। जमहूरियत, अल्लाह, क्यों, किस लिए कि एक साइड पर अगर अल्लाह ताला का वली होगा, दूसरी साइड पर दो बिल्कुल ही गलीज बंदे होंगे, इलाके के बदनाम ज़माना बंदे होंगे, उनका तीनों का वोट होगा। दो का एक साइड पर होगा, एक का एक साइड पर होगा। अब कौन जीतेगा? जमहूरियत को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो वो जीतने वाला जो होगा वो होंगे बदनाम ज़माना लोग। वली अल्लाह का जो होगा वो हार जाएगा। अगर यही जमहूरियत करनी है, अगर तादाद में अगर मकाम ज़्यादा बनता है तो फिर 1.25 लाख नबी तो ज़्यादा है। हमारे नबी तो एक हैं, हमारे नबी एक हैं और आए भी बाद में हैं। 1.25 लाख नबी पहले आए हैं। अगर जमहूरियत की नज़र से हम आज हुक्मरानों को देख रहे हैं तो वो क्यों नहीं देखा जा सकता? हम देखें कि अगर मकाम अल्लाह की तरफ से अता होता है, कसरत से नहीं, कसरत और किल्लत इसमें नहीं होती, ये सिर्फ मखसूस वक्त होता है। सिर्फ इल्म में देखा जाता है। इल्म इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की जाती है, ठीक है। जिसका मकाम ज़्यादा उसको आगे ले आए, बस। ख़ानदानी, जिसे खलीफा कहते हैं, ये खलीफे हैं ही नहीं, हमारे हुक्मरान खलीफे हैं भी नहीं। अच्छा, उसके बाद ये अमानतें कौन सी हैं, मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ। ये अमानतें कौन सी हैं और सुपुर्द किससे करनी? ये अल्लाह फरमा रहा है अपने नबियों से, जो पहले नबी थे, बनी इसराइल के नबी, उसके बाद आने वाले नबी, उससे पहले आने वाले नबी। वो अमानतें थीं
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں، انہوں نے کہا اس کو یہ امانتیں جو ہیں یہ اہل کے سپرد کریں۔ پہلے نبی تورات، زبور، انجیل جو کتابیں تھیں وہ حضرت موسیٰ کلیم کو ملی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ملی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی۔ مطلب کہ یہ 3 کتابیں جو پچھلی ہیں یہ ان کا دین ہے، یہ امانتیں تھیں، یہ اہل کے سپرد کرنی تھی۔ وہ اہل کون ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ جیویں میں تانوں دین دیواں اوویں انہاں تے قائم رہنا ہے، اوویں تسی اگے پہنچانا ہے، اگے دین اگے پہنچانا ہے۔ انہاں وعدہ، اللہ نے وعدہ لیا، انہاں وعدہ کیتا، پھر انہاں نے قوم تک بھی دین پہنچایا، اور وہ جڑیاں کتاباں سن وہ سارا سلسلہ چلدا چلدا حضور تک وہ قائم رہا۔ وہ اس سے واسطے وہ پچھلے نبیاں تو لیا ہویا عہد سی جڑا امانتاں قوم اہل دے سپرد کرو۔ ایویں گل کیتی ہے جناب ووٹ قوم کی امانت ہے۔ اگر ووٹ قوم کی امانت ہے تو پھر شناختی کارڈ جو ہے، اگر شناختی کارڈ نہ ہو تو ہمارا ووٹ نہیں ہوتا، اگر شناختی کارڈ نہ ہو تو ہمارا ووٹ نہیں ہوتا، اگر ووٹ نہ ہوگا تو پھر امانت ہی نہیں ہوگی، پھر امانت پھر اس کا کوئی اہل ہی نہیں ہوگا جس کے ہم سپرد کریں گے۔ مطلب ہمارے پاس امانتیں نہیں ہوگی اگر ہمارا شناختی کارڈ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی بات ہے جناب۔ مطلب حوالہ قرآن سے، حوالہ حدیث سے اس کا وجود جو ہے وہ شناختی کارڈ بن رہا ہے، اور حوالہ قرآن سے آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ عقل سے سوچیں تو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکم قرآن دے، حکم قرآن کا ہو کہ ووٹ قوم کی امانت ہے اور اہل کے قوم کو دو، اہل کے سپرد کریں، اور شناختی کارڈ نہ ہو تو وہ امانتیں سپرد نہیں ہوتی۔ اگر شناختی کارڈ، اس کا مطلب ہے قرآنی آیات جو ہے وہ شناختی کارڈ کی محتاج ہے۔ ہاں جی، قرآنی آیات شناختی کارڈ کی پھر محتاج بنی نا۔ اور بھائی ایسی تشریح آپ کو کسی نے نہیں دی ہوگی۔ اگر پچھلے لوگوں کے پاس تو شناختی کارڈ نہیں تھے، پھر وہ امانتیں کہاں گئی؟ پھر وہ ووٹ کہاں گئے؟ پچھلے وقتوں میں الیکشن ہوئے بھی نہیں، بالکل الیکشن ہوئے بھی نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ صحابہ کرام کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، امامین کے دور میں، کسی دور میں الیکشن ہوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی الیکشن جائز ہے۔ الیکشن سراسر جو ہے یہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت جو ہے اس کا سراسر دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل۔ یہ ہے بات واضح۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔